नमस्कार दोस्तों। हाल ही में श्री अकाल तख्त साहिब ने सुखबीर सिंह बादल के लिए एक धार्मिक सजा, जिसे कि सिख धर्म में तनख्वाह कहा गया है, सुनाई है। इस घटना ने राजनीति, धर्म और न्याय के विषयों पर बहस को जन्म दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि इस सजा का क्या महत्व है और यह कोर्ट के फैसलों से कैसे अलग है। हम यह भी जानेंगे कि ऐसी सजा का उद्देश्य क्या होता है और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि श्री अकाल तख्त साहिब क्या है। इन्हें सिख धर्म का सर्वोच्च तख्त कहा जाता है। इनकी स्थापना 1606 में सिख धर्म के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी ने की थी। गुरु साहिब ने इन्हें अकाल यानी समय से परे और तख्त यानी सिंहासन का नाम दिया। यह तख्त धर्म और न्याय का केंद्र है, जहां धार्मिक और सामाजिक मामलों पर फैसले किए जाते हैं। श्री अकाल तख्त साहिब का मुख्य उद्देश्य सिख धर्म की मर्यादाओं और शिक्षाओं का पालन सुनिश्चित करना है। श्री अकाल तख्त साहिब कोर्ट की तरह कानूनी सजा नहीं देते, बल्कि यहाँ दी जाने वाली सजा को तनख्वाह कहा जाता है, जो पूरी तरह से धार्मिक और आत्मिक सुधार पर आधारित होती है। तनख्वाह का उद्देश्य है व्यक्ति को अपने कृत्य के लिए पश्चाताप करना और धार्मिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना। आमतौर पर तनख्वाह में ये चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि धार्मिक सेवा, गुरुद्वारा साहिब में सेवा करना, संगत के सामने माफी मांगना, अरदास और पाठ करना। इस तरह की सजा व्यक्ति को धर्म और संगत के साथ फिर से जोड़ने का काम करती है। हाल ही में पंजाब के सुखबीर सिंह बादल को श्री अकाल तख्त साहिब ने धार्मिक सजा सुनाई। आरोप था कि उन्होंने धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया और धर्म को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। इस सजा में उन्हें संगत के सामने माफी मांगने और विशेष धार्मिक सेवा करने को कहा गया। यह सजा इस बात का प्रतीक है कि सिख धर्म में धर्म और नैतिकता को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि जब हमारे पास कोर्ट है, तो श्री अकाल तख्त साहिब को सजा देने का अधिकार क्यों? इसका जवाब यह है कि कोर्ट का काम है कानून का पालन करवाना और कानूनी विवादों को हल करना, जबकि श्री अकाल तख्त साहिब केवल धार्मिक और नैतिक मामलों पर फैसला करते हैं। इनका उद्देश्य समाज को नैतिक और धार्मिक रूप से सुदृढ़ बनाना है। यह सजा कभी भी कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती, बल्कि यह केवल उन लोगों के लिए है जो सिख धर्म और मर्यादा का पालन करते हैं। अब यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि जब गुरुद्वारे में सेवा करना वास्तव में सौभाग्य की बात है और इसे सिख धर्म में बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, तो सेवा को सजा क्यों कहा जा रहा है? यह इसलिए कि जब किसी को श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा सजा दी जाती है, तो इसका मकसद केवल दंड देना नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का आत्मिक सुधार और धार्मिक पुनर्वास करना भी होता है। इसे सजा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह धार्मिक अनुशासन का हिस्सा है, जो व्यक्ति को अपने कृत्यों का प्रायश्चित करने का अवसर देती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपने कार्यों पर विचार करने और उनमें सुधार करने का अवसर देना है। और गुरुद्वारे में सेवा करने से व्यक्ति संगत और समुदाय से जुड़ता है, जिससे उसके अंदर विनम्रता और धार्मिक मूल्यों का विकास होता है। साथ ही इसका उद्देश्य व्यक्ति को धार्मिक अनुशासन सिखाना भी है। श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा दी गई सजा का उद्देश्य व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास करवाना और धार्मिक नियमों का पालन सिखाना है। श्री अकाल तख्त साहिब का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को धर्म के मूल सिद्धांतों और संगत से जोड़ना है। इसका धार्मिक संदर्भ यह है कि गुरुद्वारे में सेवा करना सिख धर्म की एक परंपरा है, जो व्यक्ति को आत्मिक रूप से जागरूक करती है। साथ ही सिख संगत का जुड़ाव, जैसे कि संगत से जुड़े रहना और उनके सामने सेवा करना, व्यक्ति को अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास करवाता है। श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा दी जाने वाली सजा धार्मिक सिद्धांतों और परंपराओं पर आधारित होती है। यह सजा शब्द उस जिम्मेदारी को दर्शाता है जिसे व्यक्ति को पूरा करना होता है, ताकि वह अपने अंदर सुधार ला सके और संगत में पुनः स्वीकार हो सके। इसे एक अवसर की तरह भी देखा जा सकता है, जहां व्यक्ति को सेवा के माध्यम से अपने कार्यों का प्रायश्चित करना होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि श्री अकाल तख्त साहिब सिख धर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इनकी सजा कोर्ट से कैसे अलग है। और आपको यह जानकारी कैसी लगी, इस विषय पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।